बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जहाँ जहाँ पे भी 92 का ये प्रोग्राम पाकिस्तान के पकवान देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को खुशामदीद कहते हैं। मैं हूँ आपकी शेफ़ मुनीरा और उम्मीद करती हूँ कि आप बिल्कुल ठीक होंगे। सबसे पहले तो आप सबको जुम्मा मुबारक। आप जब जुम्मा पढ़ें तो सब और अपने लिए, अपने मुल्क के लिए, सब के लिए ज़रूर दुआ करें। जैसे कि आपको पता है कि मुझे पता है कि जब वीकेंड आता है, यानी कि जब आपके वीकेंड स्टार्ट होता है, तो आपका दिल करता है कि बड़ी क्विक सी और बड़ी वो रेसिपीज़ बनाएं जो आप बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में जाके खाते हैं, और उनको हम कैसे बना सकते हैं। उसकी थोड़ी सी ट्रिकी होती ज़रूर है, लेकिन थोड़ा सा अगर आपको उसके बारे में पता चल जाए तो आप उसको अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आज हम कुछ ऐसी रेसिपी आपके साथ ट्राई करेंगे। बहुत अच्छा मेन्यू है। आज हम बना रहे हैं गार्लिक चिकन विद ब्रेड क्रम्स, और साथ में बनाएंगे टूटी फ्रूटी डेजर्ट, और साथ में हम बनाएंगे इटालियन पास्ता। वैसे तो पास्ता हम बनाते हैं प्यूरी के साथ, उसके साथ बनाते हैं, टॉसिंग करते हैं। आज को थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से बनाएंगे, बहुत ही मज़ेदार बनेगा। ख़ास तौर पे वो लोग जिनको बहुत ही ज़्यादा पसंद है वेजिटेबल्स, और वो चाह रहे हैं कि थोड़ा सा ऐसा पास्ता बने कि जो वो अपने साथ कैरी करके ले जाएं और बहुत देर तक उसकी जो ताज़गी है वो बरकरार है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि वो इस पास्ते को ज़रूर ट्राई करें। इसके लिए जनाब आपको पूरा प्रोग्राम देखना पड़ेगा पाकिस्तान के पकवान, और ये नहीं, साथ साथ आपने फ़ीडबैक देनी है, राय देनी है, फेसबुक पे बताएं, आप शेयर करें आपको अब कोई ऐसी रेसिपी जो आपने बिल्कुल अपने नई तरीके से बनाई हो, तो वो भी हम ट्राई करेंगे। लीजिए स्टार्ट करते हैं गार्लिक चिकन विद ब्रेड क्रम्स। उसके लिए मैं बता दूं आपको जो चीज़ें चाहिए होंगी। सबसे पहले चिकन पसंदे चाहिए होंगे। इसको मैंने ना सिर्फ विनेगर एंड क्रश चिली लगा के रखा हुआ है, बाकी इसमें हम और चीज़ें लगाएंगे भी जो हमारी बाकी की रह गई हैं। ये पसंद है कि कुछ, ये आप देख सकते हैं शक्ल, ये पूरा फिले है। अब फिले को हम इसको सेंटर से काट लेंगे, तो ये पूरा सेंटर से जब कट जाएगा तो स्मॉल इसके कट में फिलेस बन जाएंगे इसके। ये लीजिए, इसमें हम अब थोड़ा सा ऐड करेंगे ब्लैक पेपर, जो कि पहले ऐड नहीं की थी, और थोड़ा सा इसको स्पाइसी ज़रा और अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। और इसमें साथ ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर, ये मेरे पास पड़ा हुआ है। पाउडर फॉर्म में इजीली मार्केट से मिल जाता है, और इसकी बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी जब आप इसको अच्छी तरह से इस पर स्प्रिंकल कर देंगे। आमतौर पर जब हम कभी पिज़्ज़ा वगैरह खाते हैं तो उसके ऊपर गार्लिक स्प्रिंकल करके खाएं तो बहुत उसका अच्छा एक टेस्ट और बहुत ही पसंद आता है। ख़ास तौर पे वो लोग जो गार्लिक बहुत खाते हैं, और आपको पता है गार्लिक अगर सुबह निहार मुँह आकर आप एक जगह खाएं तो कहते हैं कि आपकी फ़ैट रिड्यूस के लिए बहुत ज़बरदस्त है। तो ये बड़े एक रेमेडीज़ हैं, अगर आप इसको ट्राई करें तो अच्छी हैं। साथ इसमें ऐड करेंगे वूस्टर शायद सॉस, बिल्कुल थोड़ा सा, साथ इसमें ऐड करेंगे पेपरिका पाउडर थोड़ा सा, और इसमें ऐड करेंगे सॉल्ट। साथ में इसमें ऐड करेंगे लेमन जूस बिल्कुल फ्रेशली, और इसको फिर हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, थोड़ा सा स्क्वीज़ कर देंगे, और उसके बाद इसमें हम ऐड करेंगे थोड़ा सा विनेगर। विनेगर और साथ में जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ थोड़ी सी खटाई। बेसिकली एक तो ये बहुत जूसी कर देंगे, और इसमें चिकन को बहुत अच्छी तरह से आप जब फ्राई करते हैं आमतौर पर फिलेस फॉर्म में, तो मोस्टली होता है कि बहुत हार्ड फॉर्म में ही हो जाते हैं, और उसको जब खाते हैं तो आपसे च्यू नहीं किया जाता। तो बेसिकली हम विनेगर का जो यूज़ कर रहे हैं वो इसीलिए कर रहे हैं। इसको हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसको हमने थोड़ी देर के लिए रख दिया। अच्छा जी, अब मैं आपको बताऊं कि आपने इसकी कोटिंग्स किस तरीके से करनी है। सबसे पहले ये हमारे पास पड़ा है मैदा, जिसमें हमने गार्लिक पाउडर ऐड किया हुआ है एंड ब्लैक पेपर ऐड किया हुआ है। मैं फिर से आपको दिखा देती हूँ। गार्लिक पाउडर ऐड कर रहे हैं मैदे में क्योंकि बिल्कुल टेस्टलेस होगा। इसमें सॉल्ट ऐड करें, आप इसमें पेपरिका पाउडर भी ऐड कर सकते हैं, क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं। मैं इसमें ब्लैक पेपर ऐड करूँगी, और साथ में इसमें ऐड करूँगी गार्लिक का पाउडर, जो कि मैंने ऑलरेडी इसमें ब्रेस्ट पीस में भी लगा दी है। साथ में ये हमारे पास ब्रेड क्रम्स पड़े हुए हैं, ये देखिए, ये ब्रेड क्रम्स भी आ गए। साथ में एक अंडा पड़ा हुआ है, ठीक है। इसको अब हम तीनों तरह से इसमें कोटिंग करेंगे, और इसके साथ साथ इसमें लगाएंगे। सबसे पहले हम ऑयल ऐड कर लेते हैं इसमें।
ये देखिए इसमें थोड़ा सा हम अंडा है, इसमें हम थोड़ा सा ऐड करेंगे मिल्क, ताकि इसमें ज़रा अच्छी सी कोटिंग आ जाए। जब भी आपने कोई चीज़ फ्राई करनी है या कोई चीज़ आपने कोटिंग करनी है तो उसकी 3 तरह से वेरिएशन होती हैं। अगर तो आपने इन तीनों वेरिएशन से डिफरेंट प्रोसेस बना रहे हैं तो फिर वो आप ज़ाहिर है बैटर बनाएंगे, उसका बैटर बना के तो आप डायरेक्ट उसमें क्रम्स लगा देंगे। लेकिन हम चूँकि यहाँ की चूँकि कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स के साथ, बेसिकली इसकी कोटिंग हमने करनी है ब्रेड क्रम्स की, तो इसको हम 2 दफ़ा इसकी करेंगे। सबसे पहले हम मैदे में इसको फ्लावर में डिप करेंगे, फिर उसके बाद हम अंडे में करेंगे, फिर फ्लावर में करेंगे, फिर अंडे में, फिर इसमें हम क्रम्स के साथ अच्छी तरह से कोटिंग करेंगे। क्योंकि मोस्टली ये होता है कि अगर आप खाली करेंगे, उसके बगैर करेंगे, अंडे के साथ नहीं करेंगे या डायरेक्ट कर देंगे तो उसकी लेयरिंग थोड़ी सी पतली होगी। और दूसरा ये कि जैसे कि आपको मैंने पहले बताया कि हम ये फिलेस हैं बहुत थिन फॉर्म में है, तो इसलिए इसके लिए आपको चाहिए होगा कि आप जब भी इसको फिलेस लें तो उसकी कोटिंग थोड़ी सी आप डबल कर लें। अच्छा, मैं आपको दिखाती हूँ उसको हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले ये थोड़ा सा ट्रिकी ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, इसको ट्राई ज़रूर कीजिए, क्योंकि ये जो सा होता है ना इसका प्रोसीजर, इसी प्रोसीजर की वजह से आम तौर पे हम लोग बना नहीं पाते हैं। और हम कोशिश करते हैं कि इसको बाज़ार से ख़रीद लें और उसके बाद हम ख़रीदने के बाद इसको फ्राई कर लें। लेकिन अगर आप इसको खुद से बनाएंगे तो कोई इतना आपको मुश्किल नहीं लगेगा। इसको आप ट्राई ज़रूर करें, ट्रिकी ज़रूर है लेकिन आप इसको ट्राई करें। बच्चे जो ख़ास तौर पे जिनको बहुत ही पसंद है फ्राई चीज़ें, तो उनके लिए आप बना के रख भी सकते हैं। आगे जैसे कि स्कूल खुलने वाली हैं तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए। देखिए फिर से हम फ्लावर की करेंगे थोड़ी सी कोटिंग, अच्छी तरह से इसमें ब्रेड क्रम्ब लग जाए, ताकि ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से इसकी कोटिंग कर दी और उसके बाद इसको हम थोड़ा सा इसको अच्छी तरह से इसको, ये देखिए इसको हम इसी तरीके से 1 से 2 हम कर रख लेंगे। ये देखिए हम 2 से 3 फिलर्स इसी तरह पहले बना लेंगे और फिर उसके बाद हम इसको इकट्ठा फ्राई कर लेंगे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये ट्रिकी ज़रूर है लेकिन मुश्किल नहीं है। इसको देखिए, इसको फिर से हम कोटिंग करेंगे ऐसे ही, और उसके बाद इसको फिर यूँ कर देंगे। अगर आप एक दफ़ा थोड़ा सा इसको लगा के रख लेंगे तो फिर ये आपके लिए फ्राई करना थोड़ा सा इजी हो जाएगा जब आपकी इसकी कोटिंग कंप्लीट हो जाएगी। फिर से इसको हम ऐसे करेंगे। ये तीनों चीज़ें अगर आपके पास पड़ी होंगी, आप इसको स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपको फिर इसमें मुश्किल नहीं आएगी। जैसे कि मैंने आपको बता दी है, ये ट्रिकी ज़रूर है, मुश्किल नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप इसको थोड़ा सा चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इसमें बहुत ज़्यादा कोटिंग हो तो कुछ इसमें चीज़ें हम और ऐड कर देंगे तो वो थोड़ा सा ये और ज़रा इसकी कोटिंग हो जाएगी। जैसे कि हम इसमें थोड़ा सा बेसन ऐड कर देंगे, बेकिंग पाउडर ऐड कर देंगे और स्पाइसेस और ऐड कर देंगे तो ये थोड़ा सा और हो जाएगा। ये बहुत सिंपल है। यही रेसिपी आप फ़िश के साथ भी कर सकते हैं। जैसे आजकल बहुत बड़े रेस्टोरेंट में हम खाते हैं, फ़िश एंड चिप्स खाते हैं, तो इसको हम इस तरीके से भी बना सकते हैं। ये देखिए बहुत सिंपल तरीके से इसको यूँ करेंगे। ये देख, ये लिखिए, इसको हम यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो जी व्यूअर्स, इसी तरह बाकी के भी जो फिलर्स हैं इसी तरह हम फ्राई करेंगे। और लेकिन अभी इसका प्रोसीजर चल रहा है, इसको मैं बताऊंगी आप इसको किन चीज़ों के साथ खा सकते हैं। लेकिन आप पे जाना ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे छोटी सी ब्रेक का टाइम है, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान जिसमें बन रहा है गार्लिक चिकन विद ब्रेड क्रम्स। आप देख रहे हैं कि इसको मैंने कोटिंग करके इसको फ्राई करके रख दी है। अभी एक और रहेगा, इसको भी फ्राई करेंगे साथ साथ। अच्छा, इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी मज़ीद, जैसे कि आपको मैंने बताया कि आप इसको सर्व कैसे कर सकते हैं। सिंपल आप इसको, हम इसे 2 बन लेंगे और इसमें हम इसमें थोड़ा सिंपल सा इसको हम लगाते हैं, मायोनीज़ लगाएंगे थोड़ी सी इसमें हम, और ताकि इस पर थोड़ा सा हम इसको फ्लेवर देंगे। और अगर आप चाहें इसको तो आप इसको टॉस भी कर सकते हैं, यानी कि आप इसको पैन पे बटर लगा के हल्का सा थाइम लगा के तो आप इसको कर सकते हैं, गरम भी कर सकते हैं। इसको हम हल्का सा इसमें लगा के साथ में इसमें हम रखेंगे आइसबर्ग। क्योंकि आज की जो हमारी सेकंड व्यूअर्स रेसिपी है वो उसका कॉम्बिनेशन, चूँकि हम सैलड से बना रहे हैं, इटालियन पास्ता सैलड। तो अगर आप कभी भी आपका मेन्यू जब कभी बनाएं तो ये बहुत एक अच्छा और बहुत रिच किस्म का मेन्यू है। ख़ास तौर पे जब बच्चों का कोई ओकेजन हो, बच्चों की गेट टुगेदर हो, या बच्चों को आपने कोई सेलिब्रेशन घर में कर रहे हो, तो ये बहुत उनका फेवरेट और पसंदीदा मेन्यू, जिसमें डिज़र्ट भी आ रहा है, टूटी फ्रूटी डिज़र्ट, जिसमें जेलीज़ होंगी, फ्रूट कॉकटेल्स होंगे, आइसक्रीम होगी और बहुत सी चीज़ें होंगी जो बच्चों को बहुत पसंद है। तो अभी हम सारे बन रही चीज़ें, इसके साथ साथ अभी हमारा जो गार्लिक चिकन है वो फ्राई हो रहा है और इसमें बहुत ही ज़बरदस्त उसकी गार्लिक की खुशबू आ रही है। इसमें हम थोड़ा सा और गार्लिक स्प्रिंकल करेंगे। तो यहाँ रखेंगे हम इसकी सॉस, साथ में हम इसमें लेंगे टमाटर, इसमें हम अब टमाटर भी, देखिए वेजिटेबल का कितना अच्छा एक ऑल्टरनेट है कि अगर बच्चे नहीं खाते हैं आप उनको इस तरीके से लगा कर देंगे तो मुझे पूरा यकीन है कि बच्चे जो बिल्कुल भी नहीं खाते जो चीज़ें, वो उनको बहुत शौक़ से खाएंगे। आपने इसको बर्गर नहीं बना के देंगे, हम इसकी जस्ट नीचे कोटिंग कर रहे हैं कि जिसमें हम इसके ऊपर फिले को रखेंगे, और अगर आप इसको 1 बाइट पकड़ के लेंगे तो बहुत अच्छा एक ज़बरदस्त इसका एक आएगा, इसका एक खूबसूरती लगेगा और दूसरा एक इसका बहुत अच्छा फ्लेवर भी आएगा। इसको अच्छी तरह से हमने डीप फ्राई कर लिए। ये देखें ज़रा, ये देखें व्यूअर्स, इसका कितना ज़बरदस्त इसका टेक्सचर आया है। ये देखें आप, मेरे हाथ से गिर गया थोड़ा सा, लेकिन आप इसको देखिएगा। इसी रेसिपी को आप ट्राई कर सकते हैं फ़िश के साथ भी, लेकिन फ़िश के साथ भी सेम यही मैरिनेशन है, जैसे कि मैंने अपना गार्लिक भी ऐड कर रहे हैं आप, और लेमन भी जा रहे हैं। आपको मालूम है कि सी फूड में हमेशा गार्लिक एंड लेमन बहुत ही एक, कहते हैं कि उसकी खुशबू, उसकी जो एक आ रही थी, ख़ास तौर पे मछली की जो अंदर से स्मेल आ रही होती है वो बिल्कुल गायब हो जाती है। प्रॉन्स के लिए भी ये यूज़ कर सकते हैं। तो ये आप रेसिपी ट्राई करें, ज़रूर ट्राई करें। और यही नहीं, साथ साथ जैसे कि मैंने आपको चिकन में बना के दिखाया है, आप इसको जब ट्राई करेंगे आपने इसकी सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि जो उसके फिलें ना थोड़े से और छोटे कर लें, ताकि बच्चों के लंच बॉक्सेस में भी ये ईज़िली आ जाए। ये देखें, इसको हमने अच्छी तरह से इसके बना लिए। इसमें हम थोड़ा सा इसको थोड़ा सा करते हैं, साथ में हम फ्राइज़ भी थोड़े से इसमें ऐड कर देते हैं। ताकि प्लेटर जो हमारा है वो ज़रा रेडी कर ले। हम आपको कंप्लीट प्लेटर दिखा दूँ कि आपको इसको जब सर्व करना है तो आपको इसको कैसे करना है।
देखिए इसकी कितनी अच्छी क्रंची से इसका एक फ्लेवर आ रहा है, ये बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त। और आप देख सकते हैं कि मैंने इसको आपके सामने ही करके दिखाया है कि आप इसको किस तरीके से बनाना है। इसकी बेसिकली हर चीज़ की एक प्रोसीजर होता है, इसको किस तरीके से आप बना रहे हैं वो आपने सिर्फ देखना है। अगर आपको चीज़ें सारी अवेलेबल हैं तो आप इस तरीके से इसको ट्राई करें। साथ इसको हम करते हैं थोड़ा सा ऑलिव्स पड़े हैं, तो थोड़ा सा अच्छा और क्रिस्पी कलर आ जाए, क्योंकि इसका ये फिले थोड़ा सा इसका मोटा सा था, इस वजह से मैं एक स्पून ले लूँ ताकि आपको मैं व्यूअर्स बता सकूँ कि इसके ऊपर आपने जो सॉसेस वगैरह ऐड करनी है वो कैसे ऐड करनी है। साथ साथ इसको भी हम फ्राई कर लेते हैं। ये देखिए हमारे चिप्स भी साथ साथ हो गए। आम तौर पे जब हम फ्राइज़ बनाते हैं तो मैं आपको बता दूं कि फ़्राइज़ जब आपने काटने हैं, आपने फ्राइज़ काट के पानी में सोक करके रख दिए तकरीबन 2 घंटे के लिए। जब वो बिल्कुल आप देखेंगे कि 2 घंटे कंप्लीट हो गए हैं, आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। उसके बाद आपने उसको निकाल के उसका पानी स्ट्रेनर से निकाल के बिल्कुल खुश करके पानी आपने जैसे चावल जब आप छाननी में डालते हैं पानी उसका खुश कर देते हैं, उसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट पड़े रहते हैं। फिर आप जब उसको निकालें, आप किसी भी उसको डिश में निकाल के उस टिश्यू से उसको अच्छे से उसका पानी आप उसका एब्जॉर्ब कर लें। तो जब बिल्कुल हो जाएंगे आप देखेंगे कि आपकी जो चिप्स हैं वो बिल्कुल खुश्क हो चुके हैं। हल्का सा कॉर्नफ्लोर आप उसमें लगा के आप उसको फ्रिज में रखते हैं। फिर आपने जब ऑयल गर्म करना है, ऑयल का जो टेम्परेचर है वो आपको मैंने बताया कि बिल्कुल मीडियम होना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा तेज़ ना बहुत ज़्यादा स्लो। उसके बाद आपने इसमें फ्राइज़ उसमें ऐड कर देने और आपके बहुत ही क्रंची फ्राइज़ रेडी हो जाएंगे। आमतौर पे हम जब देखते हैं ना कि हमारे फ्राइज़ अच्छे नहीं बनते हैं, उसकी बेसिक वजह यही होती है कि हम गीले गीले चिप्स होते हैं हम उसमें ऐड कर देते हैं। ये हमारे इसमें फिलेज आ गए जी। व्यूअर्स जब तक मैं इसको थोड़ा सा डेकोरेट और इसको थोड़ा सा इसको ठीक करती हूँ, उसकी थोड़ी सी डेकोरेशन कैसे कैसे करनी, सॉसेज ऐड करनी है, तब तक आप इसका देखें गार्लिक चिकन ब्रेड क्रम्स का रेसिपी कार्ड। जी जैसे कि व्यूअर्स आपने देखा यहाँ पे चीज़ भी मेरे पास पड़ी हुई है, और अगर आप चाहें तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं। ये लीजिए, इसको हम काट लेंगे क्योंकि हम इसको जस्ट एक इसकी प्रेजेंटेशन व्यूअर्स बना रहे हैं। इसमें चूँकि रेसिपी में ये नहीं लिखा हुआ तो इसलिए हम इसको इसकी एक बना रहे हैं सिर्फ डेकोरेशन। ये देखिए यूँ, जिसमें हम सॉस ऐड करेंगे। ये देखिए ज़रा, यहाँ पे इसको कर लेंगे। चलो इसको अब हम जो हमने फ्राइज़ करने हैं, हम फ्राइज़ को इसमें लगाएंगे साथ इसके। जी व्यूअर्स, यहाँ पे हम जब तक फ्राइज़ को अपने डिस्प्ले में लगाते हैं, आपने जाना कि नहीं, क्योंकि इसके लिए भी आपने इसको देखना है कि इसको हम किस तरीके से सर्व करेंगे। तो यहाँ पे टाइम हो रहा है व्यूअर्स ब्रेक का, तो यहाँ पे लेते हैं छोटी सी ब्रेक।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारी जो पहली रेसिपी थी गार्लिक ब्रेड क्रम्स चिकन वाली, वो हमने रेडी कर चुके हैं और डिस्प्ले में इसको लगा दी है फ्राइज़ के साथ। आप इसको फ्राइज़ के साथ भी कर सकते हैं, जैसे कि मैंने कल आपको एप्पल कैबेज कैरेट सैलेड सिखाया था। अगर आप वो बना लें तो साथ वो भी इसको रख दें कि वो भी बहुत अच्छा एक ऑल्टरनेट होगा। अब हम जाएंगे अपनी सेकेंड रेसिपी की तरफ, जो कि हमारी इटालियन पास्ता। मैं हमेशा जब भी हम पास्ता बनाते हैं, हमने बहुत सी तरीक़ों से बनाया, स्पाइसी में बनाया, हमने सिंपल प्योरी में बनाया। आज बिल्कुल डिफरेंट तरीके से बनाएंगे कि सिंपल पास्ता हमारे पास कभी बच जाता है, समझ नहीं आती इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करें। कभी कभी चीज़ें भी नहीं होती हैं, ना प्योरी आपके पास अवेलेबल होती है ना और चीज़ें, तो उसको हम और किस तरह से यूज़ करके हम एज ए सैलेड के तौर पे पूरा एक प्लेटर कैसे बनाएंगे, वो हम बनाना स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, पास्ता एक तो चाहिए, आप उसको किसी भी शेप का ले सकते हैं। मैंने भी इसको लिया है स्पायरल शेप का, और उसको अपने उबाल के रख लेना है। जैसे कि मैंने हमेशा बताया कि पास्ता जब भी अपने बॉईल करना है, स्पेगेटीज़ आपने उबालनी है, नूडल्स आपने उबालने हैं। आपने इसको कभी भी आमतौर पे हम कहते हैं कि जी उबालने के लिए रख दें, तो आप ये करते हैं कि आपने पानी ऊपर चढ़ा दिया, साथ ही इसको भी खोल के साथ रख दिया। यूँ नहीं करना, पानी को जब खौलता पानी जब पानी उबल रहा होता है तो आपने उसमें इसको ऐड करना है। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगते हैं इसको उबलने के लिए। जब उसको निकाल लें, निकालने के बाद आप इसको ठंडे पानी से गुजार लें, ठीक है। तो अब हम इसको करते हैं फ्राई। अब हम पास्ते को करेंगे फ्राई। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे गार्लिक ऐड करेंगे, फिर हम पास्ते को सौते करेंगे। इसमें हम फ्लेवर देंगे गार्लिक का, काली मिर्च का, क्रश चिली का, जो भी आपको है। उसके बाद इस पर जो बाकी की हमारी चीज़ें हैं, हम इस पर कैप्सिकम आप देख सकते सारी कटिंग काट के रखी हुई चीज़ों की जो आपने इसमें ऐड करेंगे, जिसमें ब्लैक ऑलिव भी हैं, इसमें टमाटोज़ भी हैं, साथ में इसमें बेसल लीव्स थोड़े से जाएंगे। बेसल लीव नहीं है तो आप उसको एज ए हर्ब भी यूज़ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे हर्ब के तौर पे है, मैं उसको हर्ब के तौर पे करूँगी, क्योंकि हमारे पास थोड़ी सी अवेलेबिलिटी नहीं होती। बेसल होगी, थाइम होगी, तो अगर आपके पास वहाँ फ्रेश होंगे तो आप इसको फ्रेशली लेके इसको फाइन चॉप करके इसमें ऐड करके बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू आएगी। आप इसमें चीज़ की एडिंग करेंगे, बहुत रिच किस्म का सैलेड बनेगा। और अगर आप इसको यही कहेंगे कि प्रॉपर ये मील है, तो ये भी आप इसको कह सकते हैं। इसमें हम ऐड करेंगे अब जिंजर गार्लिक पेस्ट, साथ थोड़ा सा कर देंगे हम लीव्स उसके, थोड़ा सा इसको करेंगे सौते। बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू आती है जब भी आप लहसुन को ऐड करते हैं, यानी कि गार्लिक को। अब इसको हम हल्का सा उसमें करेंगे, फाइनली थोड़ा सा कलर्स को देंगे। बिल्कुल भी आप इसको डार्क कलर नहीं करना। जब भी हम सैलड बनाते हैं असॉर्टेड वेजिटेबल, जिसमें हमेशा सैलड्स में जैसे गाजर हो गई, पोटैटोज़ हो गए, पीस हो गए, मटर हो गए, आप इनको ब्लांच करते हैं। ब्लांच करने के बाद आप इसको ठंडा रखते हैं, फिर जिंजर गार्लिक सौते करके इसमें हम ऑलिव ऑयल के साथ सौते करके इसको ब्लैक पेपर एंड सॉल्ट के साथ गार्निश करके आप इसको डिस्प्ले में लगाते हैं असॉर्टेड वेजिटेबल। तो अब हम इसको जो बना रहे हैं पास्ता, तो सेम वही चीज़ होगा, प्रोसीजर होगा। इसमें हम ऐड कर देंगे पास्ता, ये देखिएगा पास्ता इसमें ऐड कर देंगे और उसके बाद इसको हम फिर मिक्स करेंगे। ताकि अच्छी तरह से ये इसमें फ्लेवर आ जाए। यानी कि जब हम पास्ता को बनाते हैं तो हम इसको फ्लेवर नहीं देते, अब हम पास्ता को बनाएंगे, इसी को हम फ्लेवर देंगे। इसी में हम स्पाइसेस ऐड करेंगे कि अगर आप खाली भी इसको खाएंगे तो आपको बहुत लजीज लगेगा। क्योंकि हमेशा ये होता है कि व्यूअर्स, हम जब भी कोई चीज़ खाते हैं, जब तक उसका फ्लेवर ना इन्हेंस हो तो वो चीज़ हमें अच्छी लगती। जैसे कि आमतौर पे हम एक चीज़ मैंने नोटिस की है कि कभी कोई फ्रूट्स खा रहे हो तो आपको अच्छे नहीं लगते, लेकिन अगर उन्हीं फ्रूट्स पे आप ब्लैक पेपर ऐड कर देंगे, काला नमक थोड़ा सा छिड़क देंगे, तो उसका टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट सा हो जाएगा। तो इसी तरह से पास्ता अगर आप ऐसे अब हम बना के खाएंगे तो थोड़ा सा डिफरेंट लगेगा, लेकिन जब इसको एज ए सैलेड के तौर पे बनाएंगे, कुछ चीज़ें थोड़ी सी स्प्रिंकल करेंगे, तो ये भी बहुत आपको टेस्टी लगेगा। तो थोड़ी सी ऐड करेंगे क्रश चिली, उसमें ऐड करेंगे केचप, बल्कि ये चिली सॉस है, केचप मैं इसमें नहीं ऐड करूँगी, लेकिन आप चाहें तो इसमें ऐड कर सकते हैं, क्योंकि इसको हल्का सा मैंने एक फ्लेवर देना है, थोड़ा सा खट्टा मीठा सा। तो वो इसमें हम चिली सॉस जो है वो उसमें थोड़ी सी ऐड कर देंगे, थोड़ा सा इसमें भी और
ये देखिए इसमें भी फ्लेवर नहीं आया होगा, इसको थोड़ा सा भी और फ्लेवर देंगे। सॉल्ट ऐड करेंगे, ये देखिए ब्लैक पेपर में ऐड करेंगे, ये देखिए, ये देखिए। अच्छा इसमें अब हम चीज़ें जो ऐड करेंगे अपनी, क्योंकि उन चीज़ों को हमें जस्ट सौते करना है और उसमें ऐड करके निकाल देना है। इसमें हम सबसे पहले ऐड करेंगे अनियन एंड कैरेट। अच्छा व्यूअर्स, अनियन एंड कैरेट को इसलिए मैंने पहले ऐड कर दिया क्योंकि इसको थोड़ा सा हम पकाएंगे, थोड़ा सा। जो बाकी के हमारे चीज़ें हैं उसको इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं कुक करने की, उसको जस्ट हमने हल्का सा सौते कर लेंगे। ये देखिए ज़रा, आप देख रहे होंगे इसको थोड़ा सा, इसको इसके हल्की हल्की सी क्यूब कटिंग में आ रही, इसमें बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आ रहा है। इसमें हम ऐड करेंगे टमाटोज़ एंड कैप्सिकम। ये देखिए साथ में जाएंगे चिकन के चंक्स भी इसी में साथ ही चले जाएंगे। जो क्यूकम्बर है बिल्कुल हम एंड में इसमें डालेंगे, जब इसको हम चूल्हा इसका बंद कर देंगे, फिर इसमें हम खीरे ऐड करेंगे। ये देखिए ज़रा, ये देखिए। अब इसमें हम ऐड करेंगे ऑलिव थोड़े से। ये देखें व्यूअर्स कितना इसका ज़बरदस्त। अच्छा इसमें अब हम ऐड करेंगे स्प्रिंग अनियन। जो हमारी इसमें व्यूअर्स ड्रेसिंग बनती है वो भी चीज़ें मैं इसी में मिक्स कर दूंगी, जिसमें चीज़ें जाएगा सबसे पहले विनेगर, साथ उसमें जाएगा ऑलिव ऑयल। इसमें हम डालेंगे ऑलिव ऑयल, और इसमें साथ में जाएगा सॉल्ट एंड गार्लिक पाउडर। ये देखिए ज़रा, स्पाइसी करना चाहते हैं तो ये स्पाइसी हो सकता है, उसके लिए आप क्रश चिली भी ऐड कर सकते हैं। इसमें आप स्वीट चिली सॉस भी ऐड कर सकते हैं। ये अब इसमें हम ऐड करेंगे साथ में खीरे, और इसमें भी ऐड करेंगे हम मोज़रेला चीज़, बिल्कुल क्यूब कटिंग में। ये देखिए इसका, ये देखिए इसमें हम डालेंगे थोड़ी सी चीज़ की कटिंग। अब इसको हम टॉस करेंगे फटाफट और इसको हम अपने डिस्प्ले में लगा देंगे। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त रिच किस्म का ये आपका सैलेड बनेगा। ये देखो व्यूअर्स, ये कंप्लीट चीज़ें थी जो मैंने इसमें ऐड की और आपको समझ आ गया कि हम इसको एज ए सैलेड कैसे बनाते हैं। अब इसको मैं डिस्प्ले में लगाऊंगी, तब तक आप देखें इटालियन पास्ता का रेसिपी कार्ड। जी व्यूअर्स, जब तक मैं इसको डिस्प्ले में प्रॉपरली लगाती हूँ आपने तब तक यहाँ पे लेते हैं हम छोटी सी ब्रेक।
जी वेलकम बैक। आप देख रहे हैं पाकिस्तान के पकवान, जिसमें हमारी दूसरी रेसिपी रेडी हो चुकी है। अब हम जाएंगे अपनी थर्ड रेसिपी की तरफ, जो कि हमारी टूटी फ्रूटी डिज़र्ट। इसको हम फुल ऑफ कलरफुल बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से इसको हम इसकी डेकोरेशन करेंगे और इसको बताएंगे इसको कैसे करते हैं। अच्छा, सबसे पहले इसमें हम थोड़ा सा, मैं इसमें बिस्किट्स थोड़ा सा बेस बना दूँगी इसकी, क्योंकि इसमें जो हमें चीज़ें चाहिए होंगी, क्रीम चाहिए, इसमें कंडेंस मिल्क चाहिए। कंडेंस मिल्क नहीं है तो आप ड्राई मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप जेलीस लेंगे, फ्रूट कॉकटेल्स लेंगे, इसमें आप स्ट्रॉबेरी लेंगे, एसेंस उसका सिरप जो इजीली मिल जाता है। उसके अलावा आप इसमें आइसक्रीम लेंगे, स्ट्रॉबेरी की ले लें, टूटी फ्रूटी की ले लें, मैंने टूटी फ्रूटी ली है, ठीक है। और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे आलमंड्स, ऐड करेंगे पिस्ताशियो, तो ये तमाम चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। इसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे क्रीम, ये देखिए इसमें हम अच्छी तरीके से क्रीम ऐड करेंगे। देखिए इसको अच्छी तरह से हम क्रीम भी हमने इसमें ऐड कर दी। अब इसमें हम ऐड करेंगे जेलीस 3 कलर्स की, जिसमें हम ग्रीन ऐड करिए सबसे पहले। अब इसमें ऐड करेंगे हम येलोश, जब आप इसको गर्म और ठंडा करके जब इसको सर्व करेंगे तो डिज़र्ट को बहुत ही ज़बरदस्त ये डिज़र्ट आपका बनेगा। आगे जैसे कि ईद भी आ रही है, ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो आप इसको बहुत अच्छी तरह से बना सकते हैं। उसके बाद हम इसमें हम डालेंगे फ्रूट कॉकटेल, तमाम से फ्रूट्स जाएंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे आइसक्रीम, फुल पिंक कलर्स का हम ऊपर करेंगे और बाकी सब चीज़ों को हम नीचे इसको आइसक्रीम में। आप इसको लेंगे तो आप इसको फ्रिज में रखना तकरीबन 2 घंटे के तक, बिल्कुल चिल, और आइसक्रीम बिल्कुल बिल्कुल जिसको कहते हैं ना इसकी जम सी जाए वैसी होनी चाहिए, फिर ही मज़ा आएगा आपको मिठाई खाने का। ये इसको मैं आपको ग्लासेस में भी इंडिविजुअली करके दिखाऊंगी। अब इस पर हम डालेंगे आलमंड्स, पिस्ताशियो, और इसमें डालेंगे हम हल्का सा स्ट्रॉबेरी एसेंस डालेंगे। ये देखिए जी व्यूअर्स, हमारा जो ये टूटी फ्रूटी डिज़र्ट है इसको भी हमने बिल्कुल आप सिंपल तरीके से मैंने इसको डेकोरेट किया है। आप तब तक इसका देखें अब रेसिपी का टूटी फ्रूटी डिज़र्ट का। जी अब व्यूअर्स, हम जो हमारे ग्लासेस है, मैं आपको ग्लासेस में भी दिखा देती हूँ उसको हम ग्लासेस में भी कैसे कर सकते हैं। ये देखिए ज़रा इंडिविजुअली, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि जब कभी बच्चों के लिए बहुत अच्छा, ये मैंने आपको बताया कि अगर बच्चों की कभी गेट टुगेदर हो, बच्चों की कभी पार्टी हो या स्कूल में कोई फंक्शन हो, तो आप इस तरह की चीज़ें बना कर दें, बच्चों को बहुत अट्रैक्ट करेंगी। और दूसरा ये कि आप देखें कि इसमें फुल ऑफ कलर्स हैं, बच्चों को कलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। वैसे आगे ईद भी आ रही है, ईद के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप इसको बनाएं, इसको ट्राई करें, बहुत ज़बरदस्त ये बनेगी। इसमें
हम ऐड करेंगे आइसक्रीम। आइसक्रीम कोई सा भी आप फ्लेवर ले सकते हैं। मुझे पिंक इसलिए अच्छा लगा क्योंकि मैं फुल ऑफ कलरफुल सा बना रही थी, तो मैंने कहा इसको पिंक में हम बनाएंगे। आप मैंगो बनाना चाहें मैंगो बना सकते हैं, वनीला बनाना चाहें वनीला में भी बना सकते हैं। ये इसको हम फुल कवर कर देंगे। इसको हम कर देंगे कवर। अब इसमें डालेंगे पिस्ताशियोस, ये व्यूअर्स था हमारा आज का कंप्लीट। देखिए डिस्प्ले मैंने आपको इंडिविजुअली भी करके दिखा दिया। ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है। आप इसको बनाएं और इसको ट्राई करें। कुछ भी चीज़ें हों, उसकी वेरिएशंस हों तो बहुत अच्छी लगती हैं। देखिए कितना ही खूबसूरत कलरफुल सा ग्लास लग रहा है। अगर आप इसको मज़ीद कलरफुल बनाना चाहेंगे तो इसमें आप थोड़ी सी ग्लास को डेकोरेशन कर सकते हैं क्रीम के साथ, कोई सा भी फूड कलर ऐड करके। ये मैंने इसको कोशिश की है कि आपको थोड़ी सी समझ आ जाए। बाकी जो हमारी थी चिकन वाली रेसिपी जो फर्स्ट थी गार्लिक वाली, वो थोड़ी सी ट्रिकी ज़रूर थी, लेकिन मैंने आपको वो भी बताया कि आप इसको चीज़ें आपकी मैरिनेटेड हो तो आप इसको स्टेप बाय स्टेप कर सकते हैं। बाकी आप देख सकते हैं इसको ठंडा करके खाएं। आगे ईद का भी आ रहा है सीज़न, मतलब ईद के भी दिन आ रहे हैं, तो आप उस पर भी बना सकते हैं। सेलिब्रेशन आ रही है पाकिस्तान की, उस पर भी बना सकते हैं। और कहते हैं ना कि जब कभी खुशी का लम्हात आए, खुशी के दिन आए, तो बहुत दिल करता है भरपूर तरीके से आप उसकी तैयारी करें, उसको सेलिब्रेट करें। तो ये बड़ा अच्छा मेन्यू आज का मैंने बताया। आप इसको अपने वीकेंड पे बनाएं, इसको एंजॉय करें और यही नहीं साथ साथ अपनी राय भी दें, फीडबैक भी दें कि आपको ये आज की रेसिपीज़ कैसी लगी हैं। और यही नहीं साथ साथ देसी भी आपको सिखा रहे हैं, और आपको इसके अलावा जो दूसरी रेसिपीज़ हैं इटालियन, कॉन्टिनेंटल, वो भी साथ साथ आपको मैं बता रही हूँ। तो आपने बताना ज़रूर है कि आपको रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं इसको मैं ज़रा चले, अगर आप चाहें तो इसको जो छोटे वाले प्लेटर्स होते हैं, कप्स होते हैं मिनी साइज़ के, आप उसमें बना सकते हैं। उसमें बहुत सी की हो सकती है। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट मेन्यू। आई होप कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और यहाँ पे हमारे प्रोग्राम का भी टाइम भी ख़त्म हो रहा है, लेकिन इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत फिर से हाजिर होंगी नई रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखना है। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।